कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भव भीरु प्राणी दया यह आत्मार्थ निवास। कुतूहल तथा जिज्ञासु भव्य भाई का एक प्रश्न उपस्थित हुआ है। प्रश्न ज्यादा ही गंभीर है। शायद शंकाकार ने भी इतनी गंभीरता से सोचा न होगा। एंड आई थॉट यदि मैं समाधान न करूं तो फिर योग्य समाधान कहीं से मिले न मिले, तो आई थॉट टू फोकस। प्रश्न ये है कि हम अपनी कषाय शक्ति को कैसे नापें, कैसे जांचें एंड कषाय शक्ति को कैसे कम करें। सबसे पहले कषाय शक्ति क्या है, मैं इस पर फोकस करना चाहूँगा। बेसिकली कषाय शक्ति के लिए एक टेक्निकल वर्ड आया है, कषाय वासना काल। ये गोमटसार कर्मकांड की पहले अध्याय की 47वीं 48वीं गाथा है। आपको पढ़ना हो तो और भी अच्छा, लेकिन नहीं भी पढ़ना हो तो मेरे ऊपर फिलहाल विश्वास कर सकते हैं आप। दोनों गाथाओं में जो अभी मैंने उद्धृत की यहाँ से, गोमटसार कर्मकांड का पहला अध्याय गाथा 47-48वीं। वैसे बाय नेचर जो भी मुझे बोलना होता है मैं सब रिफर करके ही आता हूँ, बट किन्हीं कारणों से अभी देखकर नहीं आ पाया। हालांकि बाकी अध्ययन ही कर रहा था मेरी अपनी शक्ति प्रमाण, तो 47-48वीं ही गाथा होना चाहिए, कंफर्म करना था मुझे। वहाँ पर मूल शब्द आया है कषाय वासना काल। मूल में वहाँ पर प्रकरण ये चल रहा है, 1000 वर्ष पहले का प्रकरण चल रहा है, निमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती। वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मिथ्यात्वियों का कषाय वासना काल अनंत, अविरत सम्यक दृष्टियों का कषाय वासना काल उत्कृष्ट रूप से 6 माह और जगन्य रूप से 15 दिन। पंचम गुणस्थानवर्ती का कषाय वासना काल उत्कृष्ट रूप से 15 दिन और जगन्य रूप से 1 मुहूर्त, और मुनि राजों का कषाय वासना काल अंतर मुहूर्त। ये प्रकरण चल रहा है वहां पर। इसका सीधा अर्थ मैं थोड़ा कहने की कोशिश करता हूं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर मूल आपका जो प्रश्न है मैं वहां पर आकर जल्द ही खड़ा हो जाऊंगा। देखिए, हमारे पुराण में जितनी घटनाएं हैं, बलभद्र ने जब जब भी नारायण की लाश ढोई है, और 9 नारायण और 9 बलभद्र के जोड़े प्रचलित प्रसिद्ध है, और हर एक नारायण की लाश 6 माह तक बलभद्र ने ढोई है। बात रामचंद्र जी और लक्ष्मण ही की नहीं है केवल, बात कृष्ण और बलराम की भी नहीं है, 9 के 9। क्योंकि मैं कल परसों ही बोल रहा था भाइयों से, आप भी थे शायद, इनकी इंटीमेट फ्रेंडशिप होती है। दुनिया में इस प्रेम की कोई सानी नहीं मानी गई है
जिएंगे तो एक दूसरों के लिए, मरेंगे तो तुम जाओगे तो एक चिता नहीं, रामचंद्र जी का डायलॉग, फिर एक नहीं दो चिताएं जलेगी। ऐसे कई डायलॉग्स है, इतना प्रेम होता है इनका आपस में, इसीलिए 6 माह तक ये लाश ढोते हैं। अब सरप्राइजिंगली डू यू नो ये 6 माह तक के लिए ही क्यों लाश ढोते हैं? यदि आपको इतना पता चलेगा तो आपको थोड़ी सी रहस्यों का उलगड़ा होना चालू हो जाएगा। 6 माह के ऊपर 1 मिनट भी ये लाश ढो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका कषाय वासना काल चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का अधिकतम 6 माह कहा है। यदि 6 माह और एक समय भी ये लाश ढोते रहे तो यह बहुत शीघ्र ये चारित्र मोह की एटीट्यूड ये दर्शन मोह में प्रवृत्त होगी और ये उनको झट से इट विल ड्रैग देम डाउन डाउन टू सीधा मिथ्यात्व। और इनको अभी सम्यक्ति बने रहना है बलभद्रों को, क्योंकि बलभद्र या तो निर्वाण की प्राप्ति करते हैं मोस्टली, या तो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, वे तो अधोगमन जाते नहीं हैं। इसलिए सम्यक्त्व से वे बर्खास्त नहीं होते कभी भी, तो वे सजग हो जाते 6 महीने के अंदर अंदर। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये 6 महीना ऐसा पीरियड है चौथे गुण स्थानवर्ती का, जब अंदर ही अंदर ये काम करता रहता है। ये डीप इन द माइंड समवेयर हमारा भी अटेंशन नहीं है उसकी तरफ, हमारा भी ध्यान से ओझल है वो बात, ऐसा हमें लग रहा है और ऐसा है भी। बट ऑल ऑफ अ सडन जो धारणा में पड़ा था वो अपने आप उदय में आ जाता है। इसे कहते कषाय वासना काल। वन मोर थिंग नाउ, और सिमिलरली पंचम गुण स्थान का होगा। उससे पहले प्रथमानुयोग की और 2-3 घटनाएं सुनाता हूं मैं। रावण जा रहे थे खरदूषण को बचाने के लिए, और नाक का सवाल था, ये तो आन बान शान का सवाल था, क्योंकि उनके बहनों ही पर किसी ने हाथ उठाया था। वो रक्षा करने के लिए जा रहे हैं और साधारण नारी में लड़खड़ा गए। अभी लड़खड़ा गए तो और कुछ नहीं है वो, दिस इज नॉट ऑल ऑफ अ सडन, ये कोई प्रेम नहीं हुआ है उनको पहली बार का ऐसा कुछ, बट ये भवांतरों का संस्कार कि मुझे ये चाहिए। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, क्या रावण को कोई पूछता वहां से गुजरने के पहले कि आपको किसी की जरूरत है, किसी नारी की जरूरत है, तो वो क्या कहते हैं? आपको क्या लग रहा है? रावण का चरित्र आपने पढ़ा है? थोड़ा बहुत नहीं, रावण का चरित्र पढ़ने लायक है। जैसे हम मानते हैं वैसे नहीं है। राइट। काफी अच्छे, बट शील के रूप में इतनी प्रसिद्धि है उनकी। एक बार सामने वाले पक्ष ने आकर उन्हें ऑफर भी किया, नारी ने, शत्रु जिन पर लड़ाई करने चढ़ाई करने के लिए गए थे रावण, तो उनकी पत्नी रीझ गई, उपारंभा, वो रीझ गई और उन्होंने दासी के पास एक मैसेज भेजा कि मैं आपसे सहयोग करना चाहती हूँ। तो रावण ने उसको, रावण का ये सीन दिखाया है उसमें, दोनों कानों पर हाथ रखते हुए, खामोश, तुम्हें ये कहने की जरूरत कैसे की तुमने? तुम्हें पता नहीं मैं विवाहित हूं? मतलब उनकी ये मर्यादा को देखो, आज तक की अटल मर्यादा को। आदमी तो वैसा नहीं था, ट्रैक रिकॉर्ड इज स्पॉटलेस, आदमी खराब नहीं है। बट ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड? बट ऑल ऑफ अ सडन जो तुम्हें दिख रहा है, हमें दिख रहा है, बट कुछ माइक्रो कैमरा से देखे, एक्सरे से देखे, कर्णानुयोग की मशीन से देखे, तो ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं है। ये संस्कार डीप इन द माइंड पड़ा था। कैसे? भव भावांतरों तक, 9 भवों तक
पूर्व 9 भवों से जंगल में पशु के रूप में भी पैदा होते, हिरण के रूप में, वहां पर भी वो हिरण ये चाहता ये हिरणी मुझे मिलनी चाहिए। ये लगातार चलता रहा। यदि नेमिनाथ का चरित्र पढ़ा होगा तो पूर्व भवों के बारे में भी ऐसा ही पढ़ा होगा। सब इनका भव भवांतरों का नाता रिश्ता है। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार अभी अभी पैदा हुए हैं, अभी अभी पैदा हुए और ऊपर से देव निकल रहा है, शायद नाम काल संवर। ऊपर से निकल रहा है विमान। अचानक विमान रुक गया। विमान रुकने के महत्वपूर्ण कारणों में, देवों के विमान रुकने के महत्वपूर्ण कारणों में कारण ये भी होता है कि कोई पूर्व भव का बैरी हो तो विमान रुक जाता है। तो विमान रुकने के बाद उन्होंने विचार किया ये क्या होगा, क्यों रुका होगा ये विमान। ओ, ये बच्चा प्रद्युम्न कृष्ण के घर पैदा हुआ वाला, अच्छा पूर्व भव में इसने ऐसा किया, मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ किया, मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरी पत्नी को हथिया लिया, मुझे कहीं का नहीं रखा, अभी देखता हूं मैं इसको। उसने उठाया प्रद्युम्न को और जंगल में ले जाया गया उसको, और खूब प्राणघातक हमले किए, उस पर मारने की कोशिशें की। मेरे एक प्रश्न है सिंपल आपको, यदि वो विमान उसके ऊपर आता बच्चे के, उससे पहले उसको पूछा जाता आपको किसी को मारने की इच्छा है, पूर्व भवांतरों में से भी किसी को मारने की इच्छा है, कोई पूर्व पैर किसी का, तो वो मुश्किल है बताता, लेकिन अनायास कुछ बन जाता है जहां पर वह आग भभक उठती है। यह तो हमें भी नहीं पता चल सकता है। आपको मैं एक बॉटम लाइन अभी पेश किए देता हूं, ये तो हम तुम कोई भी ना नहीं सकते हैं। आगम ग्रंथों में तुम्हें पढ़ के दिखाऊंगा ही कि हमारी कषाय शक्ति किस स्तर पर खड़ी है, बट हमें ये चेतावनी दी गई है कि आप आपकी कषाय शक्ति को कसाई की प्रवृत्ति से नापने की कोशिश मत किया करें। यद्यपि हमारे ग्रंथों में निमित्त नैमित्तिक संबंध को घने रूप से स्थापित कराया गया है। शरीर की जितनी एक्टिविटीज होती है उसमें कहीं ना कहीं जीव के परिणाम भी कार्यकारी होते हैं, एंड वाइस वर्सा। तभी तो इन दोनों का एक अजीब मेल है, एज इफ ये एक ही चीज है। ऐसा होने पर भी, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी घना, दूसरी तरफ एक ऐसे अटपटे रहस्य को खोल रहे पंडित जी, कहते हैं कि शरीर से कैसे भी काम हो जाए और फिर भी आप अंतरंग का अनुमान नहीं लगा सकते। चार उदाहरण पंडित जी स्वयं दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से तो हम पढ़ ही लेंगे बाद में। पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, अभी तक जितना मैं बोला वो क्लियर है? कषाय वासना काल कहते हैं, यदि आप गोमटसार कर्मकांड विवेचिका ब्रह्मचारी कल्पना बहन द्वारा लिखित अपने पास भी होगी, यदि पर्टिकुलर प्रकरण पढ़ेंगे आपका 20-25 मिनट खर्च ही हो जाएगा, बट चांसेस ऑफ गेनिंग इज मच मोर देन आपका ऐसे समय ही जाएगा, और तो क्या जाएगा, नहीं समझ में आए तो नहीं आएगा समझ में, बट वहां पर समझ में आएगा। इसीलिए जरूर वहां पर कषाय वासना काल को संस्कार के रूप में डाला गया है, संस्कार के रूप में पड़ा रहता है। ये संस्कार हमें भी नहीं पता रहता है कि ये संस्कार पल रहा है, अचानक ये बाहर उभर कर आता है तो हम अनुमान करते अरे जरूर कुछ न कुछ संस्कार होगा पूर्व का, उसके बिना हो नहीं सकता। हम ये तय संस्कार कहो, कषाय वासना काल कहो, कषाय वासना कहो अथवा कषाय शक्ति कहो, हम उसे नहीं नाप सकते हैं। यहाँ तक कि बताया जा रहा है
कषाय की प्रवृत्ति को लगाम जरूर चरना नियोग देता रहा है आज तक, बट ये सर्वथा का कोई रूल नहीं है। इसलिए जिनागम को समझना एक आर्ट है। 4 उदाहरण पंडित जी देते हैं। आई थिंक इट इज ऑन पेज नंबर 276। अभी अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं भी नहीं पढ़ूंगा अभी। तो पंडित जी 4 उदाहरण देते हैं, सिंपल। पंडित जी पहला उदाहरण ये देते हैं, सी एक तरफ देवगण है, गांव के गांव जलाते हैं। जला सकते हैं गांव? ऐसा कोई आपके पास रेफरेंस है? प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई रेफरेंस है आपके पास ऐसा? द्वारिका नहीं, वो तो मुनि ने जलाया नहीं, था। आपने सही कहा है। आपको पूर्ण नॉलेज अभी मैं कराऊंगा। हम कहते हैं द्विपायन मुनि ने द्वारका नगरी जलाई, बट द्रव्य संग्रह की टीका में ऐसा उल्लेख नहीं है। द्रव्य संग्रह की टीका में ये जो हमें याद हुआ है सब, ये हरिवंश पुराण के डायलॉग है। ये मैं द्रव्य संग्रह को ज्यादा वे करता हूं, क्योंकि प्रामाणिक आचार्यों द्वारा लिखा हुआ है और द्रव्य नियोग का ग्रंथ है, वहां पर ये लिखा है। ये जो मुनि है, द्विपायन मुनि, इनको बड़ा संक्लेश हुआ कि ये मुझे गाली गलौज करते हैं यादव मुझे, ये क्या कर रहे हैं सब मेरे बारे में, अच्छा नहीं होगा इनका आचरण। उस क्रोध के कारण वे मिथ्यात्व में आ गए और भस्म होकर मर गए। ध्यान से सुनना, मिथ्यात्व में आए। यद्यपि अभी तक भावलिंगी मुनि थे, लेकिन मिथ्यात्व में आए और क्रोध से भस्म होकर मर गए। देवायु तो जाना ही था, तो ये अग्नि कुमार नाम के भवनवासी देव बने। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं आपके बीच में, द्रव्य संग्रह की टीका को आप रिफर कर सकेंगे। वहां पर वे जब देव आयु में चले जाते हैं, तो देव आयु में जाने के बाद, उत्पन्न होने के बाद, विद इन अंतर्मूर्त दे गेट स्टम्बल्ड। उनको ऐसा लगता है ये कहाँ आ गया, ये क्यों आ गया, परिणाम में इतनी विचित्रता क्यों? क्योंकि भावलिंग तो इतना टाइम पाला था, अनइजीनेस उनको भी हो रहा है। संक्लेश परिणाम में ही मरे हैं ना अभी अभी, अंतिम अंतर्मुहूर्त। तो उनको वहां पर क्लिक होता है, ये लोग, ये इन्होंने मेरा दिमाग घुमाया है सब में, ये यादव मंची, ये द्वारका नगरी वाले, अभी इनको देखता हूं मैं। तो हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि वहां से देवों ने पूरे द्वारका को भस्म किया, वहां से जो भी मिसाइल्स वगैरह दाग कर। ये रेफरेंस के रूप में ये हो गया अभी आपके पास। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, एक तरफ तो देव गांव के गांव जलाते हैं, कोई 1-2 छोटे मोटे गांव नहीं जलाए उन्होंने, और इसके लिए 1-2 गांव जलाने के लिए तो इतने माइटी पावर की जरूरत क्या थी, देवों की क्या बात है उसमें। कह रहे फिर भी सभी जन जानते हैं कि देवों की लेशाएं शुभ ही होती है, पित्तांत लेशा। ऐसा तत्व सूत्र में एक सूत्र भी है जो साफ ये कहता है, पर्याप्तक होने के बाद देवों के पीत, पद्म या शुक्ल, उत्तर शुक्ल की ओर बढ़ती है लेशा, बाद बाकी पीत से नीचे तो कोई उनका क्राइटेरिया ही नहीं है। तो देव कुछ भी करे, कुछ भी करे, अरे भाई हम यही तो कह रहे हैं, उनके लिए तुम्हें लगता है कुछ भी करे इतना क्या, अरे तुम्हें लग रहा है उनके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनकी हैसियत के हिसाब से तो वे करेंगे कि नहीं करेंगे, तुम्हें लग रहा है कितना। बट टोडरमल जी एक उदाहरण ये दे रहे हैं, कषाय की प्रवृत्ति ट्रिमेंडस, कह रहे बट सरप्राइजिंगली कषाय शक्ति नहीं है उनमें, पीत लेशा है। एक दूसरी तरफ उदाहरण ये दे रहे हैं,
एकेंद्रिय आदि जीव है। बाहर से प्रवृत्ति कैसी दिख रही है उनकी? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, लठ है, चींटी है, आदि 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 है। वनस्पति, पत्थर, अग्नि की तो क्या बात करना। इनको देखकर ऐसा लगता है ये तो बड़े शांत परिणामी है। पंडित जी कहते हैं इनकी कषाय प्रवृत्ति जीरो दिखती है दिखने को, बट ग्रंथों में, कर्णान्योग के ग्रंथों में इनको स्ट्रिक्टली, एकेंद्रिय के स्ट्रिक्टली कृष्ण नील कापो तीन लेशा ही कही है। इनकी पीत पद्म शुक्ल का काम नहीं। और असंगी, एक इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय की मैं बात कर रहा हूं। यहां तक के जीवों के हल्की ही तीन लेशाएं कही है। असंगी तक के, असंगी जीवों के कदाचित पीत लेशा कही है। बट एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जो हमें एकदम ऐसे दिखाई दे रहे हैं कषाय की प्रवृत्ति के बिना, लेकिन उनकी कषाय शक्ति अधिक कही है। और बंध कषाय शक्ति से होता है। उदाहरण 2, उदाहरण 3, 4 उदाहरणों से बात को हमें गले उतारा जा रहा है। तीसरा उदाहरण ये दे रहे हैं, एक तरफ सर्वार सिद्धि के देव है। वैसे कैसे दिखते वे? अरे भैया, बिल्कुल भी उफ भी नहीं करते हैं, ऊपर से ऐसा दिखता है। लेकिन पंडित जी कहते हैं लेकिन कषाय की प्रवृत्ति कुछ भी नहीं होने पर भी इनमें कषाय शक्ति अधिक है। एंड ऑन द अदर हैंड पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, यहाँ का कोई गृहस्थ शादी भी करता जा रहा है, व्यापार धंधे भी करता जा रहा है। अभी आरंभ त्याग प्रतिमा तक आना तो जरूरी नहीं है उसका पंचम गुण स्थान बोला मतलब ना ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक की कोई जरूरत है। अभी दूसरी तीसरी प्रतिमा वाला भी हो ही सकता है। वो इतना सब करते हुए आवागमन भी करता रहता है। सर्वार सिद्धि के देव ना शादियां करते हैं, अरे विकल्प भी नहीं करते हुए, खाना पीने का ही विकल्प नहीं करते, तुम बाकी की बातें करते हो। तुम यहाँ पर तो रोजाना कपड़े का विकल्प, बच्चों का विकल्प, पंचम गुण स्थानवर्ती भी ये सब करता है, बच्चों का विकल्प। ऐसा होने पर भी पंचम गुण स्थानवर्ती के कषाय शक्तिहीन है, भले ही कषाय प्रवृत्ति ज्यादा दिखती है। ये 4 उदाहरण दे रहे। सबसे पहले ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ने के बाद मैं और कुछ बातें करूंगा आपसे। अभी तो पहले आप पढ़कर आए हैं और इसी के आधार से प्रश्न है। इसका तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि एट रैंडम ये प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कहीं से सुनकर, लेकिन यू आर वेल प्रिपेयर्ड विथ रॉ मटेरियल ऑल्सो, तो दिस इज फाइन। एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं पहले। आइए पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। 276 पेज पर हूं मैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, तथा आप पढ़ेंगे इसे, पढ़ लीजिए आप। हाँ, तथा कर्णानुयोग में, सॉरी एक पैराग्राफ नीचे। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उनके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। राइट। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उनके अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाई कहते हैं। जैसे व्यंतरादि देव कषायों से नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीतलेशिया कही है। और एकेंद्र आदि जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्णा आदि लेशिया कही है। तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े ही प्रवर्त्य है, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा है।
और पंचम गुणस्थानी व्यापार अभ्रम आदि कसाय कार्य रूप बहुत प्रवृत्त है, उनके मंद कसाय शक्ति से देश स्वयं कहा है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। ये सब हमने अभी यहाँ पर बात रखी थी, राइट। अभी रख लीजिए उसको, और भी काफी कुछ पढ़ना है। बट कषाय शक्ति को कौन नापेगा, और ये कैसे तय होगा कि अमुक जी मंद कषाई है कि तीव्र कषाई है, ये हम नहीं नाप सकते। जो यहाँ पर पहली लाइन में बोला ना अभी, तो उसे मंद कषाई कहते हैं, लाइन में कहा है ना। हाँ। तो कहते मतलब कौन कहता है, कौन कहता है, हम तुम नहीं, कर्णानियोग के ग्रंथ कहते हैं। और कर्णानियोग में हर जगह आपको रीजनिंग मिलेगा, ऐसा नहीं होता है जस्ट फॉलो, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। कर्णानियोग बहुत कुछ बातों का स्पष्टीकरण नहीं करता। क्यों नहीं करता? आर वी अनफिट? हाँ, छतमस्त के ज्ञान गोचर नहीं होता। एक लाइन ऊपर के पैराग्राफ का स्टार्टिंग पढ़ लीजिए। तथा कर्णानियोग में छतमस्थों को, छतमस्थों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। जितना लोक व्यवहार चलता है ना हमारा, इस बात को समझ लीजिए तो आपको मजा आ जाएगा। जीवन में भी आपको सुव्यवस्थित बुद्धि रखने के लिए एक अच्छा टूल बन जाएगा। लगभग जितने भी प्रयोग होते हैं ना, लगभग चरणानियोग का ही प्रयोग लोक भाषा में होता है। टोडरमल जी साफ कहते पाए जा रहे हैं, जैसे 8वें अध्याय में ही वे ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक जन स्वाध्याय कर रहा है और एक जन उपवास कर रहा है। तपस्वी किसको कहते हैं लोक में? उपवास वाले को। जबकि पंडित जी ये कहते हैं, एवरीवन नोज कि स्वाध्याय हाउ इट वर्क्स मल्टीफोल्ड टाइम्स, कितना मल्टीपल टाइम्स में वो वर्क करता है। स्वाध्याय में ही ऐसा गुण है जो अज्ञान का निवारण कर सकता है। बट इवन देन लोक में जो सिक्का चलता है ना, सिक्का, वो चरणानियोग का ही चलेगा। वन मोर थिंग, हमारे सामने एक टोडरमल जी का ही उदाहरण, द्रव्यलिंगी मुनि है कोई, मिथ्यात्वी हो और मिथ्यात्वी है और सम्यक दृष्टि है सामने, क्या टोडरमल जी ने क्या लिखा? उसको प्रणाम करते हैं। अरे गजब हो गया। हमने तो ये सुना था कि रत्नकरण शौकाचार्य में तक ऐसा लिखा है कि व्रत न हो, तप न हो, केवल तो सम्यक्त के मात्र से पूज्यता होती है ये, और ये क्या हो रहा है? नहीं, चरणानुयोग में क्रियाओं की प्रधानता है। बट माइंड वेल, अभी मुनि के आचरण की बात कर रहा हूं मैं अब ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। लोग तो इसमें भी समझने लगते हैं कि ये कोई शिथिलता का पोषण तो नहीं कर रहे हैं। बट चरणान योग में क्रियाओं की वैल्यू होती है। अब टोडरमल जी इसीलिए लोक में कसाई उसी को कहते हैं, आप कुछ भी कहो, कसाई उसी को कहते हैं जो बाहर के एक्टिविटीज में कसाई करता दिखेगा। बराबर। बट दिस इज आवर मिसफॉर्च्यून, ये हमारा दुर्भाग्य है कि समाज अभी इस बात को समझ नहीं पा रही है कि प्रवृत्ति इज नॉट शक्ति। बट हम किसी के मुंह पर हाथ भी नहीं रख सकते, लेकिन हम तो स्वयं समझदार बन ही सकते हैं। और फिर वे पर्टिकुलर जाति के लोग एक क्रोध को ही कषाय कहते हैं, बाद बाकी उनके लोक व्यवहार में प्रवृत्ति है, उनको लोक में आने जाने का बड़ा भाव है, अभी भी कुछ खरीदी करना है, ग्रीटिंग करना है, कुछ मेहमानों की आवभगत करना, उसमें बड़ा रस है उनको, और उनको वे अच्छा मानते हैं। हमें लगता है कहाँ मीच सो मिताई,
बनारसी दास जी कहते हैं मुझे मौत समान दिखती है ये सब मित्रता और मेल मिलाप सम्मेलन आदि आदि, लेकिन वे उस बात को नहीं समझते हैं। जबकि हमारे ग्रंथों में और एक बात लिखी है। आपका प्रश्न जहाँ से है मैं वहाँ से भी थोड़ा टैकल करने की कोशिश करता हूँ। दूसरे तीसरे अध्याय में पंडित जी ने इस पर भी फोकस किया है। कहते हैं तुम क्रोध करो, मान करो, माया करो अथवा लोभ करो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ भी एक करोगे तो बंध चारों का एक साथ होता है। क्या बात करते हैं जी, ऐसा ही है। मतलब कोई मान कर रहा है, जैसे अनंत अनुबंधी मान कर रहा है, मिथ्यत्व है, पहले गुण स्थानवर्ती है, तो उसे बंधते समय कर्म अनंत अनुबंधी मान ही नहीं बंधेगा, क्रोध मान माया लोभ चारों बंधेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? करो कुछ भी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब कौन सी कषाय अच्छी कौन सी खराब, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये अज्ञानियों की उपज है। कर्णायोग से भी ये बात सिद्ध है। अब कुछ भी करके फल यदि चारों का एक साथ होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ भी करो फल जब चारों का मिलेगा, इसका मतलब चारों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखो दो बातें हैं। एक तो दुनिया वालों को क्या उत्तर देना, दूसरी बात उत्तर नहीं भी देना हो स्वयं को कैसे समझना, दो बातें। और तीसरी बात है वैसे लोगों को कितना समझाना और हम कितना समझा पाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ा टास्क है। बट हम इन वस्तु स्वरूप को समझे तो हमें खुशी होगी कि सभी कषाय एक तरीके ही काम करती है, वे क्रोध को ही कषाय मानते हैं। पंडित जी ने ऊपर के नीचे का भी पैराग्राफ, एक जबरदस्त पैराग्राफ दिए हैं। आपने गौर से पढ़ा होगा, वहीं से पढ़ के आए ही होंगे। पंडित जी ऊपर के पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कोई 6 द्रव्य 7 तत्व के विचार में संलग्न है। अपन पढ़ लेंगे उसको भी बाद में। 6 द्रव्य 7 तत्व के विचार में निरंतर संलग्न है, उपयोग हटाता ही नहीं है वहां से। कहते हैं ऐसा होने पर भी और व्रत आदि में भी पूरी प्रवृत्ति होने पर भी, लेकिन कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें सम्यक तो शक्ति और व्रत शक्ति नहीं है, कह रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, मतलब ये भी कोई पैमाना नहीं हुआ भाई साहब, मैं निरंतर यही सोचता रहूं यही सोचता रहूं, मैं निरंतर यही बोलता रहूं यही सुनता रहूं, ऐसी मेरी भावना है। देखो मेरे भाई, आपकी ये भावना है, यह अच्छी बात है, बट एक जो फैक्ट है, फैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये ओझल हो जाएगा विषय तुम्हारे ज्ञान से, तुम छटपटाहट करने लग जाओगे। तुम्हें लगेगा कि बाकी के विषय आ रहे में वो 6 द्रव्य 7 तत्वों का चिंतन ही नहीं हो रहा है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड कोई 6 द्रव्य 7 तत्व के विचार से रहित हो, एक आध उदाहरण दीजिए। फिर भी वह सम्यक तो शक्ति है उसके। शक्ति मतलब है, शक्ति मतलब ऐसा नहीं कि पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। एक आध उदाहरण दीजिए। अरे तिर्यंच को कौन से 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम पता है? म्लेच्छ, धीमर, कौन से नाम पता है उनको? और पता होने की जरूरत भी नहीं है उनको। और निद्रा आदि अवस्था में भी उनके तो कोई व्रत भी नहीं दिख रहे, और ना उनके कोई विचार भी दिख रहा है अभी 6 द्रव्य 7 तत्व का। फिर भी उनमें ये दोनों शक्तियां विद्यमान है। इसलिए सम्यक दृष्टियों को भी, पंचम गुण स्थानवर्ती को भी बेहोशी की स्थिति में भी ये सब बरकरार रह सकता है।
मतलब विचारों के अधीन अथवा बाहर की प्रवृत्ति के अधीन नहीं है। तो मोर ओवर बोलते हैं भाई, ये चरणान योग की विवक्षा है, जो निरंतर पढ़ाया जाता है और जो हमारे ज्ञान में फिट कराया गया है। मोर ओवर वो सब चरणान योग का होता है। चरण बोलिए। एक प्रश्न ये है कि हमने ये नक्की किया हाँ। कि कसाय की प्रवृत्ति बहुत है, लेकिन कसाय शक्ति नहीं भी हो सकती है, हम्म, कम हो सकती है मतलब। हम्म, तो जब अंदर कसाय की शक्ति नहीं है तो शक्ति बगैर प्रवृत्ति कैसे होएगी? देखो अब अपन को कुछ प्रवृत्ति करना है तो वो किस्म की शक्ति तो होनी बता रहा हूँ। देखो, मैंने ये तो नहीं कहा है कि शक्ति ही नहीं है। जो हीन शक्ति है उसको अंदर वही प्रवृत्त हो रही है। और हीन शक्ति और इतना जोर से प्रवृत्ति हो रही। जोर देखने वालों को दिख रहा है, ये ऐसा जोर नहीं है कुछ भी। जोर ये तय करेगा कौन? नहीं है ना ऐसा। और आप जो कह रहे हैं ये साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि अंदर होगा तभी तो बाहर आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं अंदर है ही, तभी तो बाहर आ रहा है। क्योंकि छद्मस्त अवस्था में तो बाहर की जितनी एक्टिविटीज है वो अंदर के कुछ होने को ही दिखाती है। बट बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका में एक बात कही है, पढ़ी है परमार्थ वचनिका? वो टाइम आप कैसे स्वाध्याय हो? साधारण स्वाध्याय हो कि चुस्त अध्ययनशील हो? कैसे हो? इतना चुस्त तो नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन 4-5-6 घंटा रोज? 3-4 घंटा तो होता है। ओके। स्वयं अध्ययन कितना? स्वयं अध्ययन तो 1-1.5 घंटे का ही है। बढ़ाना चाहिए। परमार्थ वचनिका, उसमें एक लाइन है बहुत गजब की बनारसी दास जी की। वे ये कह रहे हैं, कोई ये कहे अमुक गुण स्थान में अमुक क्रिया होगी तो ये झूठ है। देखो, आइए, आई थिंक आपको खोलिए पेज 360 पर चलिए तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, 355 पर आइए जल्दी। 355 देखो, इसीलिए हमारे सभी समाधान इस ग्रंथ में है। और स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रंथ, मोक्ष मार्ग प्रकाशन। अलोन इज इनफ, अलोन इज इनफ। बट इसका कम से कम 25-30 बार इतना अच्छे से अध्ययन होना चाहिए कि आत्मसात करना चाहिए। मरने के पहले यदि एक भी ये कर जाए हम, तो रूपरेखा जिन शासन के हमें समझ में आ जाती है, तो हमारा काम हम कर सकते हैं। सुना है कि सब शास्त्र की चाबी इसमें है। राइट। ऐसा सुना है, मैंने तो एक्सपीरियंस करता हूँ एक्चुअली, और मैं तो 1000 दफे कहा है। देखिए इस बात को, इसलिए कि और गुण स्थानों की कौन बात चलाए। क्यों मिल रहा है आपको? क्यों? चलो थोड़ा ऊपर से। इसलिए कोई ऐसा कहे कि 2 लाइन ऊपर चला गया, मैं मिला नहीं। विद्वान तो देखो ऐसे हैं, कुछ तो प्रवचन सार लेते हैं तो कहते प्रवचन सार जैसा ग्रंथ नहीं। समय सार पर बैठते हैं तो कहते समय सार जैसा ग्रंथ नहीं। यह तो एक मजबूरियाँ मतलब वो वैसा भाव आता है तो। बट यदि मैं अनबायस्ड रूप से खड़े रहकर देखूं तो दिस इज द बेस्ट ग्रंथ, बेस्ट। और मतलब समझने में जटिलता नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे। इसलिए कोई ऐसा कहे कि इस प्रकार अवदैहिक भाव सर्वथा हो तो फलाना गुणस्थान कहा जाए तो झूठ है। कुछ समझ रहे हैं बात? आप समझ रहे हैं क्या कि पढ़ ही रहे हैं? बराबर है। उनका कहना ऐसा है
कि औदैहिक भाव को गुण स्थान से लिंक मत कर। नहीं नहीं करना है। बढ़िया बढ़िया, अभी 4 लाइन और पढ़नी है, वो हेल्पफुल होगी। मैं यही कह रहा हूँ, आप पढ़िए तो सब है इसमें। मुझे अभी यहाँ पर पेज नंबर मिलता ही नहीं तो क्या करते आप? तो आप उतनी दम नहीं समझते। यदि मैं बिना पढ़े मेरे ही बिना पेज नंबर के बता देता तो आपको तब भी इतनी दम आना जरूरी नहीं था। आप पढ़िए ना, काम हो जाएगा आपका। देखो लोग क्या कहते हैं, क्या इसमें हमारी बहुत इंटरेस्ट नहीं है। लोग हमें बहुत राजी हो, हमसे बहुत इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट के विषय 10-20-25 साल है अभी। हम छोड़ चले क्षण में जा, अब जाना है नया स्थान, नया परिकर, नया इंट्रोडक्शन, सब वहाँ पर नया। किन किन को राजी करेंगे? ये सब प्रैक्टिकल भी नहीं है भैया, नहीं होगा ये। देखो इसलिए कोई ऐसा कहे कि इस प्रकार के औदैहिक भाव सर्वथा हो तो फलाना गुण स्थान कहा जाए तो झूठ है। उन्होंने द्रव्य का स्वरूप सर्वथा प्रकार नहीं जाना है। क्यों? इसलिए कि और गुणस्थानों की कौन बात चलाए, केवली के भी औदैहिक भावों की नाना प्रकारता जानना। केवलियों के भी औदैहिक भाव नहीं मिलते बोल रहे हैं। केवली 1000 केवलियों को उठाओ एक साथ तो उनके औदैहिक भाव मेल नहीं खाएंगे। व्हाट इज औदैहिक भाव नाउ हियर? किसी के अवगाहन कितनी, किसी के अवगाहन कितनी, किसी की दिव्य ध्वनि खिरती है, किसी की नहीं खिरती है, किसी के 5 दिन खिरती है, किसी के सालों तक खिरती रहती है, किसी का समूहशरण होता है, किसी का समूहशरण नहीं होता है। तो औदैहिक भाव है ये ऐसा। केवली के भी औदैहिक भाव एक से नहीं होते। किसी केवली को दंड कपट आदि क्रिया का उदय होता है, किसी केवली को नहीं होता। जब केवली में भी उदय का नाना प्रकारता है तब और गुणस्थानों की कौन बात चलाए। इसीलिए औदैहिक भावों के भरोसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वशक्ति प्रमाण है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति, ज्ञायक प्रमाण ज्ञान। बस अभी प्रकरण और है वो। इस प्रकरण को समझने के लिए आपको ये सम्यक्त और चारित्र का ऊपर का पैराग्राफ भी अच्छे से समझना चाहिए। यदि आपको ये कषाय शक्ति में ही अटकाव है तो ऊपर का आपने समझा होगा यह संभव नहीं है सम्यक्त और व्रत का। इसे भी एक बार पढ़ लेते 276 पर आइए। तथा कर्णान योग में पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाँ पढ़े। तथा कर्णानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल ज्ञानगम्य पदार्थों का निरूपण है। राइट। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिक का विचार करते हैं व व्रतादिक पालते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यकत्व चरित्र शक्ति नहीं है। सम्यकत्व चारित्र शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिक के व व्रतादिक के विचार रहित है, अन्य कार्यों में प्रवर्तते हैं, वह निंद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्त्व आदि शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्त्वी व व्रति कहते हैं। ये पैराग्राफ समझना मतलब ये पूरा पेज समझना है, एक पर ही अटैच्ड है ये पूरा। टोडरमल जी एक एनालिसिस कर रहे हैं, कहा क्या जाता है और फैक्ट क्या होती है। कर्णाल योग में कहा जाता है ये सब, वो हमारे एनालिसिस का विषय नहीं होता है कह रही है। अब उसमें क्या करना सॉल्यूशन, वो आई एम कमिंग टुवर्ड्स दैट। पहले नीचे का भी आपको पढ़ लेने चाहिए प्रकरण, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी योग शक्ति की भी बात यहाँ पर की है। बाहर की क्रिया कोई बहुत करता है लेकिन योग शक्ति नहीं कही है, कम कही है। कोई बाहर की क्रिया कम करते हैं फिर भी योग की शक्ति अधिक कही है, तो कहते बाहर की एक्टिविटी से भी कुछ नहीं है। कोई अपनी योग को घटाना चाहने के लिए बाहर की क्रियाओं को रोकना चाहे तो ये कोई उपाय नहीं है। टोडरमल जी यहाँ तक कहते हैं जैसे 9वें गुणस्थान में मुनिराजों को भी
वेद का उदय चलता है। वेद का उदय चलता मतलब अब्रह्म का भाव चलता है। मैं जानता हूँ कि वे भी नहीं जानते इसको, बेचारे मुनिराज इसे जानते नहीं है कि मुझे ब्रह्म का भाव चल रहा है, लेकिन वो इतना सुप्त चल रहा है, वो संस्कार चल रहा है, उनका संस्कार, लेकिन इतना उद्रेक नहीं हो सकता, उसका एक्सप्लोड नहीं हो सकता कि वो अपना कहीं मुंह दिखाने का भी जरूरत कर सके। लेकिन संस्कार के रूप में ऐसे इतने दूर दूर तक पड़े रहते ये सब। तो ये जो संस्कार की बात कर रहे हैं ना, कषाय वासना की बात कर रहे हैं और कषाय शक्ति है, ये सब एक सरीकी है। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जानते मूल फलदायी कषाय शक्ति ही है। कषाय प्रवृत्ति के होने न होने से लोक में पीठ थपथपाई जा सकती है, हालांकि वो भी कुछ नहीं है हमारे पास जिससे आकर कोई पीठ थपथपाए, लेकिन ऐसा क्या है जो कषाय शक्ति पर एक घाव लगाए। तो उसका उपाय एक ही है जो कषाय नामक पाठ में पढ़ाया जाता है, टोडरमल जी ने लिखा है। जब तत्वज्ञान होता है और इष्ट अनिष्ट कल्पना नष्ट होती है, तब अपने आप कषाय नष्ट होने लगती है, होती है। हमें क्या चाहिए, निरंतर वस्तु स्वरूप का विचार करते रहिए। आप वस्तु स्वरूप का विचार करते करते आपको हर जगह जब वस्तु स्वतंत्र दिखने लग जाएगा ना, तो आप खुलते जाएंगे, आप मस्त होते जाएंगे, आपकी कषाय शक्ति ढीली पड़ चुकी होगी। फिर से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एनालिसिस कर सकेंगे, क्योंकि आप फिर कषाय कर बैठेंगे दूसरे दिन में घर में। हाँ, आज तक आप जिनेंद्र वर्णी एक विद्वान हुए हैं, नाम सुना होगा आपने? हाँ जरूर। जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान है जैन समाज पर, बहुत बड़ा उनका उपकार एक है। कुछ कर्म ग्रंथ करके छोटी सी बुक है, वो समय पहले मैं पढ़ी थी। वो तो ठीक है, जैन कर्म का सिद्धांतों सिद्धांत या ऐसा कुछ हाँ, है, छोटी सी बुक है ना। उन्होंने एक जगह क्या लिखा कि आज तक मैं ये समझता था कि मैं बहुत कषाय में मंद हो चुका हूँ। एक दिन अचानक मेरी निद्रा में कोई मेरे सामने भोजन की थाली ले आया, जो थोड़ा प्रतिकूल भोजन था। तो मैंने भोजन की थाली पलटा दी, उन पर पलटा दी और उठ गया थाली से। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो आगे की बात सुन लो, ऐसा भी नहीं है जैसे वे कह रहे हैं, क्योंकि अवदेक भाव था, हो गया, लैमेंट जरूर होगा, रिग्रेट जरूर होगा। क्या ऐसा परिणाम क्यों हुआ? वस्तु स्वातंत्र का विचार करके सब खाद्य ही तो सामग्री है, ठंडा क्या गर्म क्या मीठा क्या, बल्कि ये चाहिए था जिस वस्तु से मुझे अरुचि हुई है अभी तो मैं वही खाऊंगा, जो होगा सो होगा। मेरी तो घर में आदत है ये हमारे 3 जनों में 3 ही जन रहते, वैसे कभी ये अच्छा बना वो अच्छा नहीं बना ऐसे तो घर में नहीं होता हमारे, बट बाय चांस कभी कोई आ जाता है, गेस्ट भी बहुत कम आते, बट बाय चांस कोई ये कहे ये अच्छा नहीं है, आने मैं पर्पजली ये कहता हूँ मुझे वही खाना है, पूरा वही खाना है मुझे, जो किसी को अच्छा नहीं लगता वो मैं खाऊंगा, क्योंकि मेरा पर्सनल लाइकिंग मुझे कुछ भी नहीं रखना है। तो सबसे बड़ा प्रायश्चित करने की विधि और क्या हो सकती है? थाली पलटा दी और फिर भगवान के सामने खड़े रह गए, अरे ये क्यों किया, तो ठीक है, बट उसके प्रायश्चित के लिए पॉजिटिव एनालिसिस ये भी हो सकते हैं। बट कोई एक आध दो ऐसी प्रवृत्ति होने मात्र से उसको ठप्पा नहीं लग सकता ऐसा, क्योंकि कषाय शक्ति अपना काम कर रही है, प्रवृत्ति अपना काम कर रही है, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता। इसलिए तो हम देखते हैं ग्रंथों में फटाफट पिछड़े वाले आगे निकल जाते हैं, आगे समझने वाले पीछे रह जाते हैं। तो घाव करना तो शक्ति पर है और उसके लिए एक ही उपाय है, वस्तु स्वरूप का विचार करना। वस्तु स्वरूप का विचार करना मतलब वस्तु स्वातंत्र्य,
वस्तु स्वातंत्र्य मतलब नास्ति सर्वोपि संबंध। छह द्रव्य है, सब अपने अपने अटल मर्यादा में रहते हैं। कोई किसी को हस्तक्षेप करता नहीं, करता है ऐसी मेरी मिथ्या मान्यता है। मैंने सोचा था पत्नी मुझे सहयोग करेगी और नहीं कर रही तो उस पर झुंझलाने की जरूरत नहीं है। मुझे झुंझलाहट मुझे मेरे ऊपर हो रही है कि मैंने क्यों इतनी अपेक्षा की थी। मतलब ये वस्तु स्वातंत्र का ज्ञान होने लग जाएगा। हर एक वस्तु स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं जानन देखने वाली वस्तु हूँ केवल। तो ये एक उपाय है जिसमें अपने आप काम बनेगा। देखो, 1000 बीमार की एक दवा, आत्मानुभूति। कहते हैं ना, एक अमृत धारा होती है, अमृत धारा। सिर दर्द हो जाए, लोग कहते हैं लगा लो, रगड़ लो। सब हाथ दर्द हो रहा है, रगड़ लो, मसल लो। पेट दर्द हो रहा है, मसल लो। फिर कोई कहता है कि जंतु वंतु हो गए, मेरे कहने से नहीं करना, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो एक हाथ 2 बूंद खा लो, हो जाएगा। मैं इसलिए कहा किसी का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, इसलिए अमृत धारा को कहते हैं कि ये रामबाण उपाय है। हर बीमारी की एक दवा, आत्मानुभूति। अभी क्या समस्या हु इज फेसिंग, दैट डज नॉट मैटर मोर। अभी सॉल्यूशन उसका एक ही है, कर विचार तो पाप। देखो तत्व विचार की महिमा। तो ये तत्व विचार, 6 द्रव्य 7 तत्वों का विचार करना एक सॉल्यूशन है हर चीज का। तो हमें उस मार्ग में बढ़ना चाहिए। और यदि विचार करने में हम फेल हो जाए, जैसे अभी यहाँ बोल रहे थे, तो घबराना भी नहीं चाहिए। जैसे अभी 276 पेज पर बोल रहे थे, हम मिथ्यात्व हो गई है, वो कुछ नहीं। जो जो ज्ञान का ज्ञेय बन रहे हैं उसको जान रहे हैं। वस्तु स्वरूप 6 द्रव्य 7 तत्वों का विचार करना मतलब कोई नाम ले लेकर विचार करना, ऐसा तो है, होता नहीं है। तो ये कोई सॉल्यूशंस है इसके। तो ये मैंने कषाय शक्ति के बारे में शक्ति प्रमाण खुलासा करने की पूरी कोशिश की है। वैसे शक्ति प्रमाण तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन दैट वाज व्हाट आई विश टू गिव। और भी आपको कोई प्रश्न होंगे तो आई मे सेटिस्फाई यू। और भी कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, अभी या आगे पीछे कभी। मतलब सॉल्यूशन एक ही है कि वो उस समय ऐसा कि वो उस समय होना था, वो उसकी स्वतंत्र है। लेकिन उसी समय विचारना है ऐसा नहीं, आगे पीछे क्यों उसी समय विचार कर तो आना बहुत मुश्किल होता है। आएगा भी नहीं वो तो बहुत मुश्किल, वो मैं ट्राई किया लेकिन नहीं होता नहीं। है। हमें लगता उसी समय में आता, अरे उसी समय में आता तो वस्तु स्वातंत्र की सिद्धि कैसे होती। वस्तु स्वातंत्र की सिद्धि के लिए उस समय में नहीं आना बहुत जरूरी था। रात दिन पढ़ते हुए भी उस समय में, यही तो वस्तु स्वातंत्र है। एग्जाम में कोई मिस करके आए पेपर, आज तक हमने अपने बच्चे को कभी भी थ्रैश नहीं किया, उसको ये नहीं कहा बेटा इतने बढ़िया। मैं कहता हूँ यही तो योग्यता है बेटा, जरूरी थोड़ी याद हो।